भगवान की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल मासी पुराण की जय। 16वां अध्याय शिव भक्ति वर्णन। समा हव्य नामक महासंस्कार विख्यात उपमन्यु कहे कृष्ण सुनु सकल ममतात। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी जब कोई साधन कराने लगे तब वह प्रथम पवित्र स्थान में जाकर समा हव्य नाम का संस्कार अविश्य अनुभोक्ता ओमकार के जपन करने वाले शिष्य को मंडप के दक्षिण तथा पश्चिम द्वार पर उत्तराभिमुख करके कुशासन पर बिठा देवे और आप पूर्वाभिमुख होकर उसे जल द्वारा प्रोक्षण करे। फिर फूलों द्वारा उसका ताड़न करे। मंत्र द्वारा शोधित नवीन वस्त्र से उसकी आंखें बांधकर उस शिष्य को मंडप में ले जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर शिष्य शिव की 3 परिक्रमा करे। उसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके स्वर्ग के साथ पुष्पांजलि अर्पण करे, दंडवत प्रणाम करे। उसके बाद फिर शिष्य का प्रोक्षण करके आचार्य उसकी आंखें खोल देवे। शिष्य आंखों द्वारा मंडल का दर्शन करके प्रणाम करे। उस शिष्य को आचार्य मंडल के दक्षिणी ओर कुशासन पर बिठावे। स्वयं शिव आराधना करके उसे हाथ में से स्पर्श करे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिव शस्त्रानुसार प्राणों का विनिर्गर्भ करके शिष्य में प्रविष्ट होकर मंत्रों द्वारा तर्पण करे। मूल मंत्र के तर्पण से 10 आहुतियाँ, अन्य देवताओं के लिए 3 आहुतियाँ प्रदान करे। उसके बाद इस आहुति आचार्य फिर देवे। उसके बाद में ईश्वर का पूजन करके आचमन करे। क्षत्रिय हो अथवा वैश्य उनका उद्धार करके उसमें ब्राह्मणत्व को उत्पन्न करे। फिर उसे रुद्र कहकर संबोधित करे। गुरुदेव वायु को नाड़ी द्वारा निकालकर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा धारण करे। फिर मंत्रों से हृदय में प्रवेश करे। शिष्य को आसन पर बिठा दे। घट जल से मंत्रों द्वारा उसका प्रोक्षण करे। उसके बाद शिष्य फिर जाकर स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करके मंडप में आ जाए। पहले की तरह गुरु से उषा के आसन पर बिठाकर देव पूजन करके करे, नाश आदि करे। फिर आचार्य भस्म लेकर शिष्य का स्पर्श करते हुए शिव स्मरण करे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि ऐ देवादि देव आप यहाँ अचल होकर विराजे। फिर शिव जी के तेज का स्मरण करे। उसके बाद गुरुदेव शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उपदेश करे और शिष्य भी हाथ जोड़कर सुनता जाए। फिर आचार्य की आज्ञा पाकर शिष्य मंत्र का उच्चारण करे। गुरुदेव उससे शक्ति मंत्र बुलवाकर मंगलाचरण करे, योगासन की शिक्षा दे। उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा से शिष्य शिव अग्नि तथा आचार्य के पास भक्ति के साथ दीक्षा वचनों का उच्चारण करे। भगवान शिव का जब तक पूजन न कर ले कभी भी प्रथम भोजन न करे। इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजन करने वाला शिष्य समय नामी गुरुदेव की आज्ञा पालने का अधिकार पा लेता है। इसके बाद कर्न्यास आदि करके हाथ से भस्म लेकर शिष्य को देवे। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भी दे। शिव शंकर की मूर्ति भी दे। पूजन हवन जपन ध्यान आदि साधन समझा दे। शिष्य इन सब वस्तुओं को आदर के साथ ग्रहण करे। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय शिव दीक्षा विधि। 17वें अध्याय में दीक्षा अर्चन संविधान मंत्रा धवा अरु कलादि का वर्णन सुनो महान। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी इसके बाद अपने शिष्य की योग्यता जानकर बंधुओं से मुक्ति पाने के लिए षड्ध्वज शोधक करे। कला तत्व भवन वर्ण पद मंत्र इस प्रकार यह 6 अध्याय हैं। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति अतीत यह 5 कला दवा कही जाती हैं। इन्हीं 5 मार्ग द्वारा 5 मार्ग आवृत रहते हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक तव दवा कहा जाता है। यह शुद्ध अशुद्ध के 2 भेदों से 26 संख्या वाला है। आधार के प्रभाव प्राप्त करके उन्मना तक भुवना दवा कहता है। यह 60 प्रकार का होता है। रुद्र रूप वर्ण 50 प्रकार के होने से वर्णा दवा कहे जाते हैं। पदा दवा तो अगणित भेदों वाला है। सारे उपमंत्री मंत्र दवा कहे जाते हैं। सदाशिव तो तत्व विनायक है। उनके तत्वों की गणना अशक्य है। उसी प्रकार उसके मंत्रों की गणना भी अशक्य है। सबसे प्रथम मार्ग स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। फिर
अदव विशोधन करे। प्रथम वर्णन किए कुंड के मंडल तक कृत्य करके पूर्व दिशा में 2 हाथ जितना कलश मंडल बनावे। अब आचार्य स्नान करे, नित्य कर्म करे, फिर शिष्य के साथ मंडल में जाकर शिव पूजन करे। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आदि शिव जी को समर्पण करे। आधा हवन के लिए रख दे। अपने सामने वर्ण सचित मंडल की रचना करे। उसकी सभी दिशाओं में 5 कलश स्थापित करे। नकार मकार तथा 5 वर्ण 5 कलशों पर धारण करे। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सदोचात, उत्तर में वामदेव स्थापित करे। फिर रक्षा विधान करके कलशों को प्रोक्षित करके हवन आरंभ कर देवे। उसी खीर से होम करे और उस होम द्वारा बची सामग्री को शिष्य प्रसाद समझे। प्रथम की तरह तर्पण कर्तव्य कर्म करके पूर्ण आहुति होने पर हवन कार्य के ओमकार के साथ ओम हूँ नमः शिवाय स्वाहा इस प्रकार कर्मक संघों में प्रदीपन करके 3 आहुतियाँ देवी। उसके बाद कन्या द्वारा काटे गए सूत को अभिमंत्रित करके फिर उसे त्रिगुण करके गुरुदेव बालक शिष्य की शिखा से बांध दे। इसी कर्म से पूजन होना चाहिए। बिना भोजन के शिव का ध्यान करते करते शिष्य शयन करे। प्रातः काल उठकर जो रात्रि को सोपन हुआ हो वह गुरुदेव से निवेदन करे। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय 67 बुद्धि निरूपण। 18 अध्याय में वर्णन शुद्धि धव उपमन्यु वर्णन करे। सुनो कृष्ण जग अधव। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी इसके बाद आचार्य की आज्ञा से स्नान आदि सभी नित्य कर्म पूरे करके ध्यान करते हुए हाथ जोड़ कर वहाँ से प्रस्थान करे। इसके बाद फिर नेत्र बांध कर गुरुदेव शिष्य द्वारा पुष्प लावे। जहाँ जहाँ पुष्प गिरते जाए वहाँ उस नाम का उच्चारण करता जाए। फिर मंडल में आकर निर्मल स्वीकार करे। ईशान देव का पूजन करे, अग्निहोत्र करे। यदि शिष्य को रात्रि काल में दुस्सोपन हुआ हो तो उसे शांत करने के लिए मूल विद्या द्वारा 100 अथवा 50 आहुतियाँ डाले। फिर वागीश्वरी पूजन करे। उस वक्त वागीश्वरों को प्रणाम करके मंडल में देव पूजन करे। फिर पूर्ण आहुति डाले। उसके बाद ब्राह्मण पूजन करे। फिर 3 आहुतियाँ डालकर शिव स्मरण करे। उसके बाद गुरुदेव शिष्य को अपने सामने बैठा के कैची को जल प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर ले। उसी के साथ शिष्य की सूत्र सहित शिखा छेदन कर डाले। उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में हवन कर दे। फिर मंडल में विराजमान शिव पार्वती का ध्यान करे और प्रार्थना करे कि हे देवादिदेव आपकी कृपा द्वारा ही सर दवा का शोधन हुआ है। इसी कार्य से अब वह धाम की भी प्राप्ति है। तब नाड़ी संस्थान के लिए 5 पंचभूतों की शुद्धि करे। 3 आहुतियाँ डालकर अणिमा आदि गुण का निरूपण करे। आवरण के साथ गौरी शंकर को पूजन आसन दे। फिर प्रार्थना करे कि मेरा किया हुआ पुण्य कार्य सफल हो। फिर गुरुदेव शिष्य के साथ साथ प्रीत भर देवता को प्रणाम करके मंडल तथा अग्नि से देव विसर्जन करे। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय साधन भेद निरूपण। साधन भेद वर्णन करूँ। भगत जनन के हेतु लोक तथा परलोक में अलग नहीं जग से तू। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी अब तो हम मंत्र साधने का प्रकार निरूपण कहते हैं। मंडप के मध्य में शिव पूजन करके कलश स्थापन करे, हवन करे। फिर सिद्ध खोले हुए शिष्य को मंडप में बिठा देवे। उसके बाद 100 आहुतियाँ का हवन करे। पुष्प मिले जल से अभिषेक करे। फिर शिव संबंधी विद्या प्रदान करे। तदन शिष्य को साधन की रीति बतावे। इस प्रकार शिष्य साधन उपदेश को ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र साधे। यह साधन मूल मंत्र का पुरस्करण होता है। जब इस प्रकार का साधन आराधन पूर्ण हो जाए तब सुंदर सवारी खीर करे। इतना भी ना हो सके तो 20 अथवा 10 लाख जप अवश्य करे। श्री कृष्ण जी इस प्रकार मंत्र साधने वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कुछ भी असाध्य नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय अभिषेक प्रकार। वर्तमान अध्याय में शिव शंकर अभिषेक विधि विधान वर्णन करी। जंग में दुर्लभ एक। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी शिष्य जब इस प्रकार मंत्र साध चुके तो फिर पशुपति व्रत धारण करे। फिर गुरुदेव योग्य समझे और उसका अभिषेक करे।
पहले कई विधान से शिव पूजन करे। शिष्य को अभिषेक करने के लिए आसन पर बिठा दे। पंचकलाओं से परिपूर्ण कलश शिव जी के लिए स्थापित करे, उनका पूजन करे। तब मध्य के कलश का जल लेकर शिष्य का अभिषेक करे। फिर भगवान शंकर जी को वस्त्र अलंकारों से सुशोभित करके शिव मंडल में आराधन करे। फिर 100 आहुतियों से हवन करके पूर्ण आहुति देवे। शिष्य को भी साथ साथ समझाता जाए। फिर मंडल से शिव जी को उठा ले। शिव घट तथा अग्नि का पूजन करे। शिव जी के सदस्य भी पूजे। अवशोधन की भांति सभी क्रियाएं करे। इस प्रकार शिव शास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझकर संसार का निरूपण करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नित्य नियमित कर्म निरूपण नित्य कर्म विधि करण ते शिव शास्त्र अनुसार मन से वांछित फलदायी हैं, करे जो नित्य नर नार। बोल शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, महर्षि अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्म करता पुरुषों के नित्य नैमित्तिक क्रम सुनना चाहता हूँ। जब अब कृपा करके ये निरूपण करे। उपमन्यु बोले, सुनिए, जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगे तभी उठ बैठना चाहिए। उस समय शिव पार्वती का ध्यान करे और अपने दैनिक कार्य का विचार कर ले। फिर अरुणोदय होते होते घर से बाहर निकल जाए, जहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं, ऐसे स्थान पर जाकर विधि के साथ शौचादि करके दान पुण्य करे। फिर आचमन आदि करके नदी तालाब आदि अथवा घर पर आकर स्नान करें। नए शुद्ध वस्त्र धारण करे। विधवा ब्रह्मचारी तपस्वी इन जनों को दातुन तथा सुगंधित वस्तुओं से नाना उचित नहीं। फिर जल के मध्य में 3 मंडलों की कल्पना करके यथा शक्ति शिव मंत्र जपे। फिर घुटनों से पृथ्वी पर बैठ कर प्रणाम करके अर्घ्य पात्र माथे पर चढ़ाकर शंकर जी का अर्घ्य देवे अथवा मूल विद्या द्वारा कुछ मिले जल से अर्घ्य दे। उसके बाद पहली विधि में भस्म धारे, मस्तक दोनों भुजाओं और छाती पर त्रिपुंड लगावे। इस प्रकार रुद्राक्ष भी मस्तक, कंठ, कान एवं हाथ में धार ले। फिर ब्राह्मणों को सफेद लाल पीत रंगीन नूतन वस्त्र धारण करावे। इस प्रकार सभी कार्य करके पूजन स्थान पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर शिव जी का ध्यान करे। श्वेत आदि से आरंभ करके नुकुल शतक तक फिर शिष्य गुरु को प्रणाम करके नमस्तक पढ़े। बोल शंकर भगवान की